और फिर से हमारे चैनल जोहार झारखंड टेक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं एक न्यू वैकेंसी की, जो कि निकली हुई है वन उत्पादकता संस्थान रांची की तरफ से भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद के द्वारा ये निकली है। लाल घोटुआ NH 23 गुमला रोड रांची से ये वैकेंसी निकली हुई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रिवाइज नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू, यानी इसका जो डेट था उसको बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, a walk-in interview for selection of candidates for engagement of various posts under the project mentioned below will be held at IFP Ranchi on 20th January 2020 मंडे को होगा। Interested and eligible candidates are requested to report for interview at IFP Ranchi 2020 एट 9:30 AM। यानी आपको दोस्तों यहाँ पर बुलाया जा रहा है इंटरव्यू के लिए। अगर आप एलिजिबल हो तो आप 20 तारीख को इंटरव्यू के लिए आ जाना है। आपको 9:30 बजे IFP में आपको आ जाना है। देखिए दोस्तों, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए मैं पूरा डिटेल बताने जा रहा हूँ। देखिए, पहला जो पोस्ट है उसका नाम है जेनेटिक इम्प्रूवमेंट एंड वैल्यू एडिशन ऑफ मधुका लोंगीफोलिया। इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है 5 साल का। और जो नाम है इसका, नेम ऑफ टेम्परेरी पोजीशन प्रोजेक्ट असिस्टेंट इसका नाम है। पोस्ट है एक, इसमें एक ही सीट खाली है और 15,500 रुपये आपको वेतन मिलेगा। इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए BSc विथ बॉटनी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री स्पेशलाइजेशन। डिजायरेबल होना चाहिए क्या, द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस और डाटा एंट्री आना चाहिए, केपेबल ऑफ एक्सटेंसिव टूरिंग इन फॉरेस्ट एरियाज, ये सब होना चाहिए। और दूसरा में दोस्तों, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन बम्बू। इसका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन है दोस्तों 5 साल का है। और सब इसका नाम है प्रोजेक्ट असिस्टेंट। और नेम ऑफ पोस्ट इसमें 3 सीट हैं दोस्तों और 15,500 ही आपको मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए BSc इन बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस। और डिजायरेबल होना चाहिए द कैंडिडेट्स हैविंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर MS ऑफिस और डाटा एंट्री आपको आना चाहिए कम से कम। थर्ड जो है दोस्तों ये पोस्ट है, ये है पॉपुलेशन स्टेटस कलेक्शन कंजर्वेशन करेक्टराइजेशन एंड इवोल्यूशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्स ऑफ इंडियन रोजवुड डालबेगिया लेटिफोलिया। इसका भी 5 साल दोस्तों इस ड्यूरेशन है प्रोजेक्ट का। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में काम करना है। इसमें एक सीट है और 15,500 मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए आपको BSc इन एग्रीकल्चर, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी। डिजायरेबल होना चाहिए नॉलेज ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटर, MS ऑफिस, डाटा एंट्री एंड स्टैटिस्टिक्स विल बी गिवन प्रेफरेंस। मतलब जिसको MS ऑफिस और डाटा एंट्री आता है उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। चौथा जो पोस्ट है वो है सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ NTFPS थ्रो कंजर्वेशन एंड वैल्यू एडिशन। इसका भी 5 साल है दोस्तों प्रोजेक्ट का टाइम। और प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में काम करना है। एक सीट है, 15,500 मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन फॉरेस्ट्री और लाइफ साइंसेस होना चाहिए। और जो डाटा एंट्री और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जिसको चलाने आएगा उसको ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। पांचवा नंबर जो है, पांचवा पोस्ट है कॉम्बेटिंग डिजर्टिफिकेशन बाय इनहेंसिंग वेजिटेशन कवर एंड पीपुल लिविंगहुड इन डिग्रेडेड ड्राई लैंड्स एंड डेजर्ट ऑफ इंडिया। प्रोजेक्ट का ड्यूरेशन है 5 साल दोस्तों। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में काम करना है। एक सीट है और 15,500 मिलेगा। BSc फॉरेस्ट्री लाइफ साइंसेस होना चाहिए और MS ऑफिस डाटा एंट्री जो आएगा उसको प्रायोरिटी दिया जाएगा। फिर छठा जो पोस्ट है, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स ऑन डालबेगिया सीसो। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 5 साल का है। 2 सीट है इसमें, 15,500 रुपया मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन एनवायरमेंटल साइंस, बॉटनी, फॉरेस्ट्री और एग्रीकल्चर होना चाहिए। डिजायरेबल नॉलेज ऑफ IT GIS। उसके बाद सातवां जो पोस्ट है दोस्तों, इनहेंसमेंट ऑफ फेडर अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी टू रिड्यूस अनसस्टेनेबल ग्रेजिंग इन द फॉरेस्ट। 5 साल का इसका भी ड्यूरेशन है। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में काम करना है। एक सीट है, 15,500 रुपया मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन फॉरेस्ट्री और लाइफ साइंसेस होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन आना चाहिए। और ये 8वां जो पोस्ट है वो है प्रिपरेशन ऑफ फॉरेस्ट सोयल हेल्थ कार्ड्स अंडर डिफरेंट फॉरेस्ट वेजिटेशन इन ऑल फॉरेस्ट डिवीजन ऑफ इंडिया। 3 साल का ड्यूरेशन है इसका भी। प्रोजेक्ट असिस्टेंट के रूप में काम करना है। तीन पोस्ट है, 15,500 रुपये वेतन है। BSc विथ केमिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट, यानी BSc में आपका अगर कोई भी ऑनर्स लेके पढ़े हो लेकिन उसमें आपका केमिस्ट्री है सब्जेक्ट के रूप में तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। विथ या BSc इन सोशल साइंस होना चाहिए, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनवायरमेंटल साइंस, ये सब भी चलेगा। वर्किंग एक्सपीरियंस इन सोयल प्लांट एनालिसिस और
मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मेटल्स एंड मेटोलॉइड्स, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, जीआईएस सॉफ्टवेयर एंड मैपिंग, ये सब उनको ज़्यादा प्रिफेयर किया जाएगा। नौवा है वैल्यूएशन ऑफ फॉरेस्ट एंड जीडीपी, ग्रीन जीडीपी एंड पेमेंट ऑफ इकोसिस्टम गुड्स एंड सर्विस। इसका 4 साल का ड्यूरेशन है दोस्तों इस पोस्ट का, प्रोजेक्ट का। फील्ड असिस्टेंट के रूप में काम करना है, एक सीट है, 13,500 रुपये मिलेगा। इसके लिए एलिजिबिलिटी चाहिए दोस्तों 10+2 विथ इकोनॉमिक्स, ये हो गया। उसके बाद 10वां जो पोस्ट है स्टडी ऑफ क्लाइमेट ड्राइवन इफेक्ट्स ऑन इंडियन फॉरेस्ट थ्रू लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग, 5 साल का पीरियड है इसका। फील्ड असिस्टेंट के रूप में काम करना है, एक सीट है, इसमें 13,500 रुपये वेतन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन चाहिए 10+2 विथ साइंस, ये है दोस्तों 10वां पोस्ट जो अधिकतर आदमी भरेंगे क्योंकि 10+2 विथ साइंस बहुत कई होंगे। उसके बाद दोस्तों 11वां नंबर ऑल इंडियन कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट ऑन केसूरीना, प्रोजेक्ट का पीरियड है 5 साल। फील्ड असिस्टेंट के रूप में काम करना है, एक सीट खाली है, 13,500 पर मंथ मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन 10+2 विथ साइंस और डिजायरेबल जिसको एमएस ऑफिस और डाटा एंट्री करना आता होगा, नॉलेज ऑफ हैंडलिंग कंप्यूटर जिनको आता होगा उनको ज्यादा प्रिपेयर किया जाएगा। 12वां जो पोस्ट है वो है डेवलपमेंट ऑफ पैकेज ऑफ प्रैक्टिस ऑन गेमेलिना एल्बोरिया रॉक्स, ये सब बहुत अजीब टाइप का नाम है। प्रोजेक्ट ड्यूरेशन 5 साल का है। फील्ड असिस्टेंट है, एक सीट खाली है, 13,500 चाहिए। वेतन मिलेगा 10+2 विद साइंस होना चाहिए और कंप्यूटर का नॉलेज आना चाहिए, एमएस ऑफिस और डाटा एंट्री तो आपका ज़्यादा प्रीफर किया जाएगा। दोस्तों 13वां जो पोस्ट है वो है बायो प्रोस्पेक्टिंग फॉर इंडस्ट्रियल यूटिलाइजेशन ऑफ लेजर नॉन फॉरेस्ट प्लांट्स, इसका भी 5 साल ड्यूरेशन है। फील्ड असिस्टेंट के रूप में काम करना है, एक सीट खाली है और आपको 13,500 वेतन मिलेगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपको चाहिए 10+2 विद साइंस, डिजायरेबल होना चाहिए, एमएस ऑफिस और डाटा एंट्री ये सब आना चाहिए। देखिए दोस्तों एज लिमिट होना चाहिए 18 साल। एज ऑन 1st June of 2020 the age limit is relaxable up to 5 years in case of candidates belonging ST SC women physically handicapped and OBC। और भी इस सब में कुछ कुछ डिटेल लिखे गए हैं और यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जितना भी डिटेल है आपको मतलब आपका जो सर्टिफिकेट है इंटरव्यू के टाइम आपको लेते आना है विथ अटेस्टेड करके। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन, मार्कशीट फ्रॉम 10 क्लास ऑनवर्ड, एक्सपीरियंस, ये सब सारा डिटेल मतलब आपके पास जितना भी सर्टिफिकेट है उसको लेते आना है। बस इतना ही है दोस्तों इस वैकेंसी में। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हो तो आप जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।